इमरजेंसी। पहली बार इंडिया ने ऐसा वर्ड सुना था, इमरजेंसी। 1952, 1957, 1961 और 67 में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। सारे हमारे लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन दोनों साथ में ही होते थे कि कोई नई चीज़ नहीं है जो अभी आ रही है। हम एक साथ वोट कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा था। तो ये गड़बड़ाया कब मामला, ये डिसरप्शन कब आया? 1952, 1957, 1961 और 67 में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। ऑलरेडी हम वन नेशन वन इलेक्शन पे ही वोट कर रहे थे। सारे हमारे लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन दोनों साथ में ही होते थे कि कोई नई चीज़ नहीं है जो अभी आ रही है। अब मेन चीज़ क्या है, ये अगर चलता आ रहा था, हम एक साथ वोट कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा था, तो ये गड़बड़ाया कब मामला, ये डिसरप्शन कब आया? कहीं ना कहीं बीच में किसी ने, जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बराबर बनाया, जो इसमें गेम करेगा वो इंसान करेगा। तो वो इंसान ने गड़बड़ कहाँ से शुरू की? तो 1959 में ये पहला डिसरप्शन आया था और ये आया था केरला स्टेट में। केरला स्टेट में थे मिस्टर EMS नंबूदरीपाद और वो थी एक कम्युनिस्ट पार्टी। यस, और वहाँ पे केरला की सरकार बर्खास्त कर दी गई। हाँ, कैसा कहा जाता है, क्यों बर्खास्त की गई? बिकॉज वो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो बहुत लोगों की आंखों में आ रही थी, इसलिए उसको बर्खास्त कर दिया गया। और ये था अपना पहला ब्लो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, क्योंकि बीच में ही एक सरकार बर्खास्त कर दी। तो ये पहला ब्लो हो गया। फिर हम चलते हैं सेकेंड ब्लो पे, कि सेकेंड ब्लो तो नहीं बोल सकते, पर दो नए स्टेट बने थे, त्रिपुरा और नागालैंड। अब जब जितने स्टेट्स चलते आ रहे हैं, अब जब नए स्टेट आ गया, उसमें घुस गया, तो उसकी भी तो सरकार लानी पड़ेगी। उसमें कोई तो रिप्रेजेंट करेगा, कोई तो CM होगा, तो उसके लिए तुम चुनाव करो। फिर तो ये सेकेंड ब्लो हो गया। ये हुआ था 1963 और 1964 में। यस एंड फिर 1968 में तीसरा ब्लो आया कि जब कांग्रेस सरकार ने 4 स्टेट की जो सरकारें थी उनको बर्खास्त कर दिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार। और ये थोड़ा माना जाता है, ये थोड़ा बड़ा ब्लो था अपने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। पर अभी आया एक सबसे बड़ा ब्लो जो था लाइक द नेल इन द कॉफिन, और ये आया था अराउंड 1970। तभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी। करेक्ट। सीधा लोकसभा ही बर्खास्त कर दिया गया। लोकसभा ही बर्खास्त कर दी। हाँ, तो ये कुछ नहीं चाहिए। तो तभी एक्चुअली एक मिली जुली सरकार चलती थी, जो कांग्रेस को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिला था, तो उनको सपोर्ट लेना पड़ा था DMK का और बहुत सारे दूसरे अलायंसेस का। और इंदिरा गांधी ने ये बताया गया कि प्रेसिडेंट को उन्होंने ये बोला कि मैं जो जनता की डिमांड्स, जो सेवा करना चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज ये सारी पार्टीज मिलके हमारी एक सरकार बनी है। तो ये लोग कभी ये सपोर्ट करता है तो कभी वो सपोर्ट नहीं करता, तो मैं वो काम कर नहीं पा रही हूँ। और उस वक्त बोला जाता है इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व थोड़ा बढ़ रहा था, बिकॉज उन्होंने बांग्लादेश फॉर्म कर दिया था, पाकिस्तान का डिवीजन करके बांग्लादेश फॉर्म किया, तो उनके लिए लाइकिंग थोड़ी ज़्यादा थी। ये इंदिरा जी समझ गई थी, तो उन्होंने ये ऐसा किया कि भाई चलो ये जो मिली जुली सरकार है इसको साइड में रख के अभी अपना कुछ करते हैं, ऐसा लगता है देखने। ये ऑलमोस्ट 14 to 15 मंथ के इलेक्शन के पहले ही ये लोकसभा को बर्खास्त कर दिया था। हाँ, मतलब 14 से 15 महीने के बाद ही इलेक्शन होने वाले थे। और इंदिरा गांधी ने लोकसभा को बर्खास्त कर दिया। 0 पे आ गए थे। मतलब देश में अब कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं है। नया इलेक्शन किया और नए इलेक्शन में उनको भारी बहुमत मिली है, बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से पास हुई। ऑलमोस्ट 352 सीट्स मिली उनको। हाँ, सो ऑलमोस्ट अराउंड 552 का शायद लोकसभा सीट्स थे, उसमें से उनको ऑलमोस्ट 352 सीट्स मिले। मतलब लाइक प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ वो आए थे। लोगों ने एक्चुअली में उनको सपोर्ट किया बर्खास्त लोकसभा भंग करने के बाद भी। मतलब वो राइट थी, उनको लग रहा था कि लोग मेरे साथ हैं, बट ये जो सारी पार्टीज हैं ये मेरे साथ नहीं है, तो इन पार्टीज को निकालो। जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो फंडा चल रहा था, तभी वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कोई बिल तो पास नहीं हुआ था, पर वो ऑटोमेटिकली एक साथ हो रहा था। अभी भी मेजर पार्ट बाकी है, अभी और एक ब्लॉक, और इससे बड़ा मेजर पार्ट। तो 1970 में वो इलेक्ट हो गए, उनका नेक्स्ट इलेक्शन था 1975। अब 1975 के पहले ही बहुत सारे डिसरप्शंस आने लगे थे कंट्री में। JP मूवमेंट हो गया, BJP का मूवमेंट हो गया, बाकी गुजरात में भी एक मूवमेंट चल रहा था। खुद कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये सारी चीजें उनको दिख रही थी। और जब चीज आउट ऑफ कंट्रोल चली गई
1975 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तब इंदिरा जी का दिमाग चला। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि भाई 1975 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी। पहली बार इंडिया ने ऐसा वर्ड सुना था, इमरजेंसी। रैली नहीं कर सकते, लोकसभाएं नहीं कर सकते, संबोधन नहीं कर सकते, लोगों के सामने की भीड़ जमा कर ली, मैं कुछ भाषण दे रहा हूँ, वो नहीं कर सकते, आप बाहर इतना नहीं निकल सकते। पर इससे मेन गेम क्या हुआ, 75 में जो इलेक्शन होने वाला था वो कब हुआ फिर? वो 1977 में हो गया, 2 साल और। यहाँ से पूरा डिसरप्शन हो गया। अब अलग ही टाइम पे लोकसभा भी अलग टाइम पे हो गई, अपना जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे वो भी अलग टाइम पे हो गए, सारी चीजें अलग टाइम पे हो गई। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा आ गया है अभी कि 2024 का जो अभी हमारा इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसके साथ सिर्फ 4 राज्यों का इलेक्शन साथ में हुआ था, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। हर साल कितने होते हैं अपने? हर साल अराउंड 5 to 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते अलग अलग स्टेट्स में। मतलब 5 साल तक हर साल हम एक्चुअली इलेक्शन ही करते रहते हैं। यस, तो वही उनका मेन रीजन था कि हमारी कंट्री हमेशा परपेचुअल मोड ऑफ इलेक्शन में रहती है। करेक्ट, हमेशा हम इलेक्शन में हैं। और इसमें और एक बहुत बड़ी चीज है, अब कोई बोलेगा कि चलो 2034 में आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया, जो चला 2039 तक, करेक्ट, 5 साल हो गए। तो अब ऐसा होता है कि चलो 2037 में सरकार गिर गई, तब आप क्या करोगे? तब आप नई सरकार बनाओगे, वो तो वापस आपका डिसरप्ट हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन तो गया, फिर ऐसा नहीं होगा। 2037 में फॉर एग्जाम्पल समझते हैं सरकार गिर गई, तो जो नई सरकार जो फॉर्म होगी 2037 में, उसका कार्यकाल भी सिर्फ 2 साल ही चलेगा। करेक्ट, 2039 तक ही चलेगा। 2039 में वो सर्कल ब्रेक होगा और उसके बाद 2039 में उसको वापस से इलेक्शन में आना पड़ेगा। मतलब उसको अनएक्सपायर्ड टर्म, ये जो टर्म है अनएक्सपायर्ड टर्म तक ही उसको सर्व करना पड़ेगा। पहले कैसा होता था, अगर 2034 में इलेक्शन हुए, 2037 में हमने लोकसभा भंग कर दी, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो वो जो भंग कर दी 2037 से वो 5 साल खींचते थे। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि मैं लोकसभा भंग कर दूंगा, मेरी तो मिलीजुली सरकार है, मैं ये तोड़ दूंगा सरकार और फिर 5 साल मजे लूटूंगा, तो वैसा नहीं है। आपको 2037 में जब आपने भंग करी, तोड़ी लोकसभा, तब तो इलेक्शन करके करना ही है, तब तो आपको खर्चा करना ही है। 2039 में भी आपको खर्चा करना है। 2039 वो डेट है जब आपके नेक्स्ट इलेक्शन होने। तो कोई भी अगर ऐसा सोच रहा होगा तोड़ने की, तो वो शायद सोचेगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिकॉज डबल खर्चा कोई नहीं करना चाहेगा। क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे जा रहे हो और आप 2 वोट दे रहे हो। राइट, मतलब एक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट दे रहे हो और एक आप अपने मेंबर ऑफ MLA के लिए वोट दे रहे हो। मतलब एक बूथ में 2 मशीन होंगी। यस, आप एक लोकसभा के लिए आप वोट दे रहे हो और एक आप एक स्टेट असेंबली के लिए वोट दे रहे हो। करेक्ट।